रायपुर में स्थानीय लोगों ने नेशनल हाईवे का घेराव कर दिया। यहां पर दरअसल जाम लगाया गया है। कुशालपुर भाटा गांव मार्ग पर जाम लगा। कॉलोनी में जलभराव को लेकर रहवासियों का गुस्सा इस कदर फूटा कि नेशनल हाईवे ही जाम कर दिया। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। वहीं जाम लगाने के कारण आवागमन पूरी तरह से ठप हो चुका है। तस्वीरें आप देखिए। जमकर नारेबाजी की गई। भारी बारिश के बाद आप देख सकते हैं अलग अलग कॉलोनी में जल भराव हो चुका है, जिसके कारण रहवासियों की परेशानी बढ़ी। और न केवल कॉलोनी में पानी भरा है, यहाँ तक कि लोगों के घरों में भी बारिश का और नाले का गंदा पानी जाने लगा। निगम के जो जिम्मेदार हैं उनकी लापरवाही है। ड्रेनेज व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त, जिसके बाद रहवासियों को गुस्सा फूटा और नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। तो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग अब की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें रायपुर से कुशालपुर भाटा गांव मार्ग ये बताया जा रहा है, जहां जाम लगा दिया रहवासियों ने। कॉलोनी में जल भराव को लेकर गुस्सा फूटा है। पहले जो तैयारियां करनी थी वो की नहीं गई, बाद में इसका खामियाजा यहां रहने वाले लोगों को ही भुगतना पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं कि क्या वजह है इसकी, क्यों आखिर जाम लगाया गया है। कॉलोनी में गाड़ियां तक डूब गई हैं, पैदल चलना मुश्किल हो चुका है, लोगों की परेशानियां बढ़ गई, जिसके बाद लोगों ने नेशनल हाईवे को ही जाम कर दिया। ब्यूरो चीफ गौरव शुक्ला हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। गौरव, रायपुर के अधिकांश कॉलोनी में यही हाल बना हुआ है। राजधानी में हम देख रहे हैं जल भराव और दूसरी तरफ लोगों की परेशानियां बढ़ी तो फिर नेशनल हाईवे को ही जाम कर दिया। जी बिल्कुल, देखिए मैं अभी उसी स्थान में मौजूद हूँ जहाँ पर हर साल राजधानी रायपुर में जल भराव बंद होता है। इसे प्रोफेसर कॉलोनी कहा जाता है। उसके आसपास का ये एरिया है, ये भी प्रोफेसर कॉलोनी का एरिया। आप देख सकते हैं लोगों को यहाँ आने जाने में कितनी दिक्कतें हो रही है। जो पैर के घुटनों तक यहाँ पर पानी जो है वो भरा हुआ है। घर के अंदर पूरा पानी है। कार जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर डूब गई है। मैं पहले घर का भी वो दृश्य दिखाऊंगा आपको, उसके बाद चक्का जाम दिखाता हूँ जहाँ पर जो कॉलोनी वासी है वो पहुंचे हुए हैं। ये घर है, आप देख सकते हैं। घर के अंदर यहाँ पर पानी घुसा हुआ है। पूरी तरीके से जलमग्न जो है वो घर है, ये कहा जा सकता है। और इसके बाद अब चलते, देखिए गाड़ी चलाने में भी यहाँ पर लोगों को दिक्कत हो रही, क्योंकि आना जाना है, घर यहाँ पर है तो उन्हें बाहर भी निकलना है, दिक्कतें भी हो रही हैं। और यही हाल ना केवल रायपुर में यहाँ पर प्रोफेसर कॉलोनी का है, वीआईपी रोड में भी पूरी तरीके से जलमग्न है। और लोग इस कदर परेशान हो गए थे कि उन्हें अब सड़क पर उतरना पड़ा। हालांकि अभी चक्का जाम जो था यहाँ के लोगों का, उसे हटा दिया गया। पुलिस ने यहाँ पर समझाइश दी, हल्का जो बल है वो लगाया। उसके बाद वो साइड जो नेशनल हाईवे है वो जाम किया था। अभी भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और नाराजगी जो है जी, जो कितना लंबा कतार जो है और उसके चलते यहाँ पर लोगों को तो दिक्कत हुई, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हर साल बारिश में जो निकासी है उसका दावे करने वाली नगर निगम की पोल जो है यहाँ पर खुल जाती है। लोग परेशान होते हैं, लेकिन जिम्मेदार जो है वो यहाँ पर किसी भी तरीके से नजर नहीं आता। क्या दिक्कत थी आप लोग सड़कों पर अभी उतरे? दिक्कत थी आप लोग सड़कों पर अभी उतरे? आप इधर देख लीजिए, दिक्कत को नहीं मेरे को मत, आप इधर देख लीजिए ना, और घर घर में जाकर देखिए। हाँ, बस मैं अभी घर से ही आ रहा हूँ। चलिए, और ये केवल एक साल का हाल नहीं है, ये हाल हर साल होता है। लोगों की मुसीबतें बढ़ती हैं, जिम्मेदार आते हैं, वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं कि इस साल सारी परेशानियों को दूर कर दिया जाएगा। लेकिन पोल जब खुलती है, जब ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आती है, जब बारिश होती है तो सब कुछ ध्वस्त हो जाता है। मुसीबतें लोगों की बढ़ जाती हैं क्योंकि उनके घरों में पानी भर जाता है, सड़कें पूरी तरह से लबालब, गृहस्थी का सामान पूरा बर्बाद हो जाता है, इस बारिश की भेंट चढ़ जाता है। और यही वजह है कि इस बार लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा फूट पड़ा कि नेशनल हाईवे तक इन्होंने जाम कर दिया है। गौरव, बहुत धन्यवाद ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।